सो आज हम देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे द लास्ट चैप्टर्स ऑफ डीमन स्लेयर। और शायद ये वीडियो बहुत लंबी बने तो हम इसको दो पार्ट्स में लाएंगे। पहले पार्ट पर हम देखेंगे द आफ्टर सीन्स जो मुजान को हराने के बाद और डीमन किंग तांजीरो को कंट्रोल करने के बाद के होंगे, और अब पूरी दुनिया डीमंस फ्री हो चुकी होती है फुल्ली। और आज जो हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे उस चैप्टर का नाम भी यही है, अ वर्ल्ड विदाउट डीमंस। और अब इतना आगे आने के बाद आपको पता ही लग गया होगा, यस दिस वीडियो कंटेन्स मांगा स्पॉयलर्स, सो स्पॉइलर वार्निंग अहेड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा ये चैप्टर 3 महीने बाद शुरू होता है, जहाँ तांजीरो और नेजुको अपनी विंडो के बाहर से चेरी ब्लॉसम के मजे ले रहे होते हैं। और वो बहुत रिलैक्स होते हैं क्योंकि लड़ाई के दिन अब खत्म हो चुके थे। और इस पैनल में हमें जेनुत्सु और इनोसुके भी दिखाए जाते हैं जो सो रखे होते हैं बेड के ऊपर। और यहाँ दोनों भाई बहन बातचीत कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें ये डीमन फ्री वर्ल्ड अब मिल तो चुका है, पर उसके एक्सचेंज में उन्होंने बहुत सारे लोग और चीज़ें खोई हैं। अब यूं ही बात करते करते नेजुको तांजीरो के हाथ को चेक करती है, जो कि बहुत कमज़ोर हो चुका था और यूजेबल नहीं था। पर तांजीरो उसे उठाकर कहता है, कम से कम मैं इसे लिफ्ट तो कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं अपने एल्बो के बिलो कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके साथ साथ तो मेरे एक आँख की विजन तक चली गई है। पर तुम तो मुझसे बेहतर ही नहीं कर रही हो ना नेजुको। और नेजुको बड़े जोश के साथ कहती है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब तांजीरो यहाँ थोड़ा मजाक स्टार्ट करता है कि कैसे उसने ग्यूसा को देखा सारी होप खोते हुए जब वो डीमन किंग तांजीरो में कन्वर्ट हो गया था, और उसने नेजुको तक को काट दिया था। और नेजुको भी कहती है हंसते हुए, हाँ मैंने देखा था ये सब, मुझे खुद इतनी बार लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी तांजीरो को योशिरो सा की बात याद आती है कि कैसे वो लोग लकी रहे कि शिनोबु सा की मेडिसिन थी उनके पास, और तांजीरो ने सिर्फ नेजुको को ही काटा जो कि इम्यून थी मुजान सेल से, क्योंकि वो उसी टाइम ही डीमन से ह्यूमन में कन्वर्ट हुई थी। और अगर नेजुको के अलावा और वो किसी और को भी काटता तो वहाँ पे सारा खेल खत्म हो जाता। और अगर इन दोनों फैक्टर में से एक भी नहीं होता तो तांजीरो वापस ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और सब खत्म हो जाता। और योशिरो तांजीरो को बताता है कि कैसे उसका डीमन फॉर्म सन रेजिस्टेंट और मुजान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। अब योशिरो थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम करा तांजीरो, यू आर ग्रेट। तभी तांजीरो रोने ही वाला होता है कि योशिरो उसी टाइम कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था बुद्धू, सीरियस मत लेना इसे। और फिर योशिरो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी पीछे तांजीरो उसे ना मरने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक लौता है जो तमाम साकी मेमोरीज को जिंदा रख सकता है। और यही सुन के योशिरो वहां से चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अब तांजीरो नेजुको से पूछता है कि ग्यूसा और बाकी सब कहाँ हैं, क्योंकि वो सब बुरी हालत में थे जब लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि वो 3 महीने तक बेड रेस्ट में था और उससे कुछ पता भी नहीं है, किसी की हेल्थ की अपडेट तक नहीं है उसके पास। तब नेजुको बताती है कि वो सब ठीक है और वो ओयोकाता सामा प्लेस जा रखे हैं लास्ट हाशिरा मीटिंग के लिए। अब यहाँ से हमें सीधा फाइनल पिलर मीटिंग दिखाते हैं, जहाँ सिर्फ 2 हाशिरा बचते हैं, सानामी और गियू। और इस मीटिंग के बाद डीमन हंटर्स भी डिसबैंड हो रही थी। उबुयाशी की फैमिली अपना सर झुकाकर सानामी और ग्यू को थैंक्स करते हैं, और डीमंस जिन्होंने अपनी जान गंवाई है डीमंस को मारने के लिए उनको भी थैंक्स करते हैं। पर सानामी और ग्यू मना करते हैं कि आप अपना सर मत झुकाइए, आप लोग ही सबसे बड़ा रीजन है कि डीमन हंटर्स साथ रह पाए और हमने डीमन से लड़ाई करी। ग्यू किरियासामा को अप्रिशिएट भी करता है, जो अभी करंट उबियाशो की फैमिली का हेड है, कि कैसे उसने सब कुछ हैंडल करा, और ग्यू उन पर प्राउड फील करता है। तभी किरिया रो जाता है और थैंक यू कहता है, और ये पूरा सीन बहुत इमोशनल रहता है लिटरली। अब इसके आगे हमें सीधा तेंगेन और उसकी 3 वाइफ दिखाई जाती है जो तांजीरो को देखने आ रखी होती है, और यहाँ से थोड़ा हंसी मजाक का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अब इनके साथ साथ पीछे से सेंजिरो सा और सिंजुरो सा जो कि रेंगोकू के फादर और छोटा भाई रहता है, वो भी मिलने आते हैं। पर सेंजिरो सा छुप रहे होते हैं, पर तेंगेन कहता है अरे सर छुपिए मत, आ जाइए अंदर। और वो तब अंदर आ जाते हैं। और सिंजिरो सा तांजीरो को थैंक यू कहते हैं कि कैसे तांजीरो ने उनके बेटे क्योजिरो की हिल्ट के साथ लड़ाई करी। और पर तांजीरो कहता है कि रेंगोकू सा के सारे वर्ड्स ने उसे मोटिवेट करा और बहुत इंकरेज करा फाइट के दौरान बहुत बार। और यही सब सुनकर सिंजिरो सा बहुत प्राउड फील करते हैं। अब यूं ही बातें चल रही होती है और जेनत्सु की आंख खुलती है शोर के कारण, और वो गेट पर देखता है तो पूरा हयोतो को ब्रिगेड मिलने आ रखा होता है रूम के बाहर। पूरा रूम भर चुका होता है। और दूसरी तरफ इनोसु की भूख के कारण किचन में चला जाता है, जहाँ आयोई खाना बना रही होती है, और वो इनोसुके को पकड़ लेती है क्योंकि इनोसुके चोरी छुप के खाना खा रहा होता है। पर वो इनोसुके को पकड़ने के बाद उसे पूरा ट्रे दे देती है खाने का, और उसे बोलती है कि अगर और चाहिए हो तो और मांग लेना। भाई साहब, यही हम इनोसुके को पहली बार ब्लश करते हुए देखते हैं विद अ क्यूट फेस। अब यहाँ हमें कनाओ दिखाई जाती है जो ब्लॉसम ट्री को देख रही होती है,
और तांजीरो वहाँ आ जाता है। यहाँ दोनों के बीच बहुत होलसम मोमेंट चल रहा होता है और यहाँ तांजीरो गौर करता है कि कनाओ की भी एक आंख की विजन जा चुकी है और यहीं दोनों एक दूसरे की हालत के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर कनाओ बताती है कि उसने अभी विंड पिलर को देखा जाते हुए और उन्होंने कनाओ को स्नेक पिलर का फ्रेंड कोबुरामोरू कुन भी दिया था। और तभी तांजीरो कहता है कि कहाँ है वो, मुझे उनसे मिलना है। तो कनाओ बताती है कि अभी अभी यहीं से गए हैं। तो तांजीरो उनसे मिलने भाग। अब आगे हमें सनामी और नेजुको का भी इनकाउंटर दिखाते हैं, जो वो भी बड़ा होलसम मोमेंट रहता है। पर सनामी या नेजुको से माफ़ी मांगता है कि उसने उसके साथ जो जो करा, पर नेजुको कहती है मैं इस 2 साल तक तो सो रखी थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या करा आपने। तभी सनामी जब नेजुको बात कर रही होती तो उसमें अपने छोटे भाई की छवि देखता है और तभी नेजुको के सर पे प्यार से थपथपाता है और यहीं पर सनामी पहली बार स्माइल करता है और हम डीमन स्लेयर फैंस को उसकी प्यारी स्माइल दिखाई जाती है। और वहीं नेजुको भी ब्लश कर रही होती है और दूर से ज़ेनोत्सु ये सब देख रहा होता है और वो अलग ही चिढ़ रहा होता है, भाई साहब ये बंदा अलग ही है। अब यहाँ हमें लास्ट गियो और उरोकोदाकी दोनों फॉर्मर वाटर हाशिरास को दिखाया जाता है, जो तांजीरो और नेजुको से मिलने आ रखे होते हैं और ये भी एक होलसम मोमेंट रहता है। भाई इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होलसम मोमेंट भी है, बहुत सारा इमोशनल मोमेंट भी है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद हमारा सीधा सीन जाता है ग्रेवयार्ड की तरफ, जहाँ तांजीरो, नेजुको, ज़ेनोत्सु और इनोसुके हर ग्रेव पर फूल चढ़ाने आ रखे होते हैं और जहाँ ज़ेनोत्सु फिर रोना धोना करता है कि क्योंकि कितनी सारी ग्रेव रहती है और वो बेचारा बोर हो रखा होता है और वो पूछता है ये दिन कब ख़त्म होगा। और दूसरी तरफ इनोसुके उससे अपनी टेक्निक दिखा रहा होता है कि कैसे वो एक ही बारी में हर जगह फूल पहुँचा देगा और ये देख के ज़ेनोत्सु तक बोलता है अबे शराब लगेगा तुझे भाई, गधा है क्या। फिर इन सब के बाद ये सब तांजीरो के गाँव जाते हैं उन्हीं के साथ और निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें साबोरी ची-चा मिलते हैं जो तांजीरो के गाँव का ही होता है और वो दोनों झट से ग्रिल लगा लेते हैं उन्हें और पीछे से ज़ेनोत्सु भी आ जाता है और इनोसुके फिर वही कंफ्यूज, क्या करना है, कुछ पता नहीं उसे। अब तांजीरो और नेजुको अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और प्रेयर करते हैं अपनी फैमिली के लिए और इसके बाद यहीं से उनकी न्यू ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद सीधा हमें अगले चैप्टर की हिंट आती है जिसमें मॉडर्न एज दिखाया जाता है और उस मॉडर्न एज में हमारे सारे जितने डीमन स्लेयर्स और हाशिरास इस जन्म में मरे हैं उनका पुनर्जन्म होता है और वो अपनी ज़िंदगी खुशी में बिता रहे होते हैं और इसके अगले पार्ट में हम वही सब कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके लिए हम यूं ही कंटेंट लाते रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।